Hello everyone, welcome back to our new video and today we are going to discuss about change the voice. So change the voice दो टाइप्स के, एक तो एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस होता है वो डायरेक्ट और क्लियर सेंटेंस होते हैं और जो पैसिव वॉइस होते हैं वो फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट पे. तो समझ लेते हैं कि कैसे. जैसे राम एट्स मैंगो, ये एक सिंपल एक्टिव का सेंटेंस है, तो उसको हमने कन्वर्ट किया है किसमें, पैसिव में. दैट इज मैंगो इज ईटन बाय राम. तो फोकस किस पे किया, ऑब्जेक्ट पे. तो इसे हम बोलते हैं पैसिव सेंटेंस. लेकिन ये हुआ कैसे, हमें ये देखना है. तो इसको देखने के लिए पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव करते टाइम हमें क्या देखना होता है. सबसे पहले तो एक्टिव के सेंटेंस नॉर्मली सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, बट पैसिव करते वक्त हम ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं क्योंकि वो फोकस ही करता है ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, एक तो ये सिंपल बात हो गई. हाँ, लेकिन ये करते वक्त हमें सेंटेंस का मीनिंग भी बदलना नहीं चाहिए. तो सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलेगा. तो देखो यहाँ पे जैसे रमेश ईट्स मैंगो, तो यहाँ पे हमने चेंज क्या किया उसको, मैंगो इज ईटन बाय रमेश. एक ही बात है, रमेश आम खाता है या फिर आम को खाया गया रमेश के द्वारा. तो सेंटेंस का मीनिंग वही होना चाहिए और वो एक्टिव से पैसिव में चेंज होना चाहिए. तो एक गाना भी है जो आपने सुना भी होगा, जिसके थ्रू हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि सेंटेंस भी उल्टा हो रहा है और मतलब भी चेंज नहीं हो रहा है. जैसे क्या है ये, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन. मतलब समझा आपने कि सेंटेंस जो था वो बस उल्टा हो गया लेकिन मतलब तो वही है ना, सिंपल. तो बस यही है एक्टिव से पैसिव वॉइस. इतना अगर समझ गए कि सेंटेंस हमें चेंज करना है बट मीनिंग सेम होना चाहिए. तो इसको करने के लिए ना कुछ हमें रूल्स भी है जो फॉलो करना है एक्टिव से पैसिव करने के लिए. जो हमने यहाँ पे किया ना, इज, ये सब जो कैसे आया, तो वो सब देखने के लिए हमें कुछ रूल्स है जो फॉलो करना है. जैसे स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट. तो कभी भी स्टार्ट ऑब्जेक्ट से करना है. ऑब्जेक्ट क्या होता है, पीछे लास्ट में जो काम करने वाले होते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है. जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को हमने आगे कर दिया, ठीक है. फिर गो टू नेक्स्ट टेंस. किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए. हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें ना नेक्स्ट टेंस में जाना है. तो ये जो सेंटेंस है ना, रमेश इट्स मैंगो, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है. तो प्रेजेंट सिंपल का है तो मुझे नेक्स्ट टेंस में जाना है. इसमें जाऊंगा मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर. तो इज एम आर में से यहाँ पे मैंगो के लिए क्या एक है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा. ठीक है, चलो तो इज लग गया, हेल्पिंग वर्ब मुझे मिल गया. मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया यहाँ पे. अब ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है हमेशा. तो ईट का क्या हो जाएगा, ईट एट ईटन. थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो हमने ईटन लिख दिया इसको, वर्ब का थर्ड फॉर्म. फिर यूज बाय टू सपोर्ट सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना है, बाय का यूज करना है. और सब्जेक्ट को एज इट इज लिखना है. मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन भी कर दिए हैं. जैसे अगर नेम होगा तो नो चेंज, नाम को चेंज नहीं करना है. आई होगा तो उसको चेंज करके मी करना है, ही को हिम करना है, शी को हर, दे को देम, वी को अस, और यू को भी नो चेंज, यू को यू ही रहने देना है. तो ये कुछ रूल्स है जिससे हम इजिली एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये तो हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा. अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूँ. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो यहाँ पे द डॉग चेज द कैट. तो अब ये तो मुझे पास्ट सिंपल का सेंटेंस दिख रहा है ना. तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट जैसे कि हमें आगे लिखना है, तो मैं ऑब्जेक्ट आगे लिख दूंगा. तो ऑब्जेक्ट क्या है, द कैट. अब हमें क्या यूज करना है कि गो टू नेक्स्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए नेक्स्ट टेंस में जाना है. तो नेक्स्ट टेंस अब इसका क्या होगा, ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना पड़ेगा. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग होता है वो होता है वॉज और वर. तो वॉज और वर में से अब जो कैट है यहाँ पे ये सिंगुलर है, सिंगल की बात हो रही है तो यहाँ पे वॉज आएगा. वर प्लूरल के लिए यूज होता है. तो वॉज हो गया. एंड देन अब क्या यूज करेंगे, अब चेज. तो चेज का सेकेंड थर्ड फॉर्म चेज ही है, तो हम इसे सेम लिखेंगे, चेस्ड. अब सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या यूज करना है, बाय का. तो बाय द डॉग, बस सिंपल हो गया. द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग. तो हमने ऑब्जेक्ट को आगे लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय का यूज किया सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए. तो ये भी हो गया सॉल्व. अब नेक्स्ट वन देख लेते, शी हैज रिटन अ लेटर. अब ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है.
शी हैज़ रिटन अ लेटर। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा है। इसमें भी क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, तो अ लेटर, ठीक है। अब हैज़ है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें किस में जाना पड़ेगा, नेक्स्ट में। परफेक्ट है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हैज़ का क्या होता है, हैज़ बीन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब जाएंगे तो हैज़ बीन हो जाता है, तो अ लेटर हैज़ बीन। अब राइट रोट रिटन, तो ऑब्वियसली ये थर्ड फॉर्म में है तो सेम लिखना है हमें, रिटन हो जाएगा बाय। अब शी है तो शी का क्या करना है मुझे, शी का करना है हर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हर। तो अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। तो ऐसे हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस क्लियर, ये तो सिंपल वाला था। ऐसे ही एक्टिव से पैसिव को नॉर्मली हम करते हैं। तो कुछ केसेस और है जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है, जैसे कि हमने अभी तक कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस नहीं देखे, हमने इम्परेटिव सेंटेंस नहीं देखे, हमने मॉडल वर्ब वाले नहीं देखे, तो क्विकली वो तीन भी देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू दैट। सो नाउ लेट्स सी द केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हमें बस कुछ रूल, कुछ ही चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे ऑब्जेक्ट तो आगे का आगे ही आएगा, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज़ करना है, बस सिंपल, कोई टेंस चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब कहीं से नहीं लाना, सिंपल हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसके साथ बीइंग यूज़ करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए बाय। तो कुछ सॉल्व करके देखते हैं। जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे क्रिकेट। अब क्रिकेट तो ऑब्जेक्ट तो ये, तो इसके सामने आर नहीं आएगा, इज आएगा, तो क्रिकेट इज। अब हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसके साथ क्या लगाना है, बीइंग, तो बीइंग लगाया। अब इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है तो हो जाएगा प्लेड, और सब्जेक्ट क्या है वी, तो वी का क्या होता है अस, तो बाय अस। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव। शी इज राइटिंग अ लेटर, अगेन कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस है, तो इसे हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट आगे लिख देंगे अ लेटर, अब इज का इज, हेल्पिंग वर्ब आएगा बीइंग, राइट का क्या होता है थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाय, शी का हो जाता है हर। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस फ्रेम। फिर थर्ड वन, ही हैज़ बीन क्लीनिंग द रूम। अब ये जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसे भी सिंपल उसी तरीके से करना है। द हाउस हैज़ बीन, अब ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, बीइंग, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड बाय, ही का क्या हो जाता है हिम। ये हो गया, हमने कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस को भी एक्टिव से पैसिव में करके देख लिया, और सिंपल है, बस ये ट्रिक फॉलो करना है और आप भी इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ मॉडल वर्ब केस। तो मॉडल वर्ब में क्या होता है, सेम सब कुछ वैसे ही रखना है, बस हमें क्या यूज़ करना है, मॉडल वर्ब प्लस बी, मतलब जहाँ भी मॉडल वर्ब होगा उसके साथ आगे बी लगा देना है। तो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट एक्सेट्रा, तो ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो ये हमें सेंटेंस में दिखेंगे, उसके आगे बी लगाना है, बाकी सब हमारा जो फॉर्मेट है वैसे ही यूज़ करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, दे शुड मेक कॉफ़ी, सो कॉफ़ी शुड, अब शुड के साथ मॉडल वर्ब के साथ में क्या लगा दूंगा, बी, बी। अब मेक का तो वर्ब का थर्ड फॉर्म करना ही है हमें, तो शुड बी मेड। अब सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए बाय का यूज करना है, बाय दे का क्या होता है देम, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे देम। हो गया, कॉफी शुड बी मेड बाय देम। दूसरा वाला देख लेते हैं, यू कैन डू दिस, सिंपली ऑब्जेक्ट आगे लाओ दिस। अब हेल्पिंग मॉडल वर्ब क्या है यहाँ पे, कैन, तो मॉडल वर्ब के साथ क्या लगेगा, कैन के साथ बी लगेगा, डू का क्या होगा डन, और यू का यू ही होता है, नो चेंज, तो बाय यू। सो ये हो जाएगा दिस कैन बी डन बाय यू। तो ऐसे हमने चेंज कर लिया इसे एक्टिव से पैसिव में। अब एक और लास्ट वन, शी मे सॉल्व द प्रॉब्लम। सो इसको कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, द प्रॉब्लम में है, तो मे के साथ हमें लगाना है बी, हेल्पिंग मॉडल वर्ब के साथ लगाना है बी, मे बी, सॉल्व का हो जाएगा सॉल्व्ड बाय, शी का होता है हर। तो बस सिंपल है, ऑब्जेक्ट को आगे लाया, मॉडल वर्ब के साथ बी लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म किया, और सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए बाय का यूज़ किया। तो ऐसे हमने मॉडल वर्ब का भी केस देख लिया। एक लास्ट केस बचा है इम्परेटिव केस का, वो भी देख लेते हैं। सो नाउ द लास्ट वन इज इम्परेटिव केस। तो इम्परेटिव क्या होता है, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, ये सारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं।
तो वैसे सेंटेंस आ जाए तब हमें उसे एक्टिव से पैसिव में कैसे करना है। तो सिंपली जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पहले लेट लगाना है, ठीक है, बी रहने देना है, बी को बी रखना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंपल। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, जो कि है हमारे पास ओपन द डोर। तो ओपन द डोर को हम कैसे लिखेंगे, लेट का यूज करना है पहले, हमने लिखा यहाँ पे लेट, ठीक है। द डोर ऑब्जेक्ट है ना, तो उसे आगे लाना है, लेट द डोर, इतना तो हो गया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या लगाना है, बी, तो लेट द डोर बी। अब वर्ब का क्या करना है, थर्ड फॉर्म, तो ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन, लेट द डोर बी ओपन, सिंपल। ये हो गया एक्टिव से पैसिव में। अब नेक्स्ट वन एक और देख लेते हैं, राइट द रिपोर्ट। इसमें भी क्या, लेट लगाओ पहले, द रिपोर्ट ये ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ जाएगा, लेट द रिपोर्ट। अब बी लगाना है तो सिंपली बी लगा दिया। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, तो कर दिया इसे रिटन। ये हो गया एक्टिव से पैसिव में। तो लास्ट वन, ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस लिया है ताकि ये भी समझ में आ जाए, डोंट क्लोज द विंडो। सो इसे कैसे लिखेंगे, पहले तो लेट, जैसे हम लिखते लेट और ऑब्जेक्ट को आगे ले लो, लेट द विंडो। अब क्या यूज करना है हमें, डोंट है ना, तो उसको हटा के हमें लिखना है नॉट, और बी तो यूज करना ही है हमें, नॉट बी, क्लोज का क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। ये हो गया, लेट द विंडो नॉट बी क्लोज्ड। सो आई होप आपको सारे केसेस इजीली समझ गए हो। सो बस एक बार और रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। और चेंज द वॉइस सॉल्व करने के लिए हमें टेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो टेंस भी एक बार ज़रूर देख लेना। सो थैंक यू सो मच।